हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। सेक्स समस्याओं में शीघ्र पतन, मैं समझता हूँ 30 से 40% लोगों को यह समस्या है। हर तीसरा व्यक्ति शीघ्र पतन से परेशान है। पेशेंट आता है, बोलता है सर मैं संसर्ग के लिए जाता हूँ, मात्र आधा मिनट, 1 मिनट या 10 सेकंड, 4 सेकंड, 15 सेकंड या 4-6-10 स्ट्रोक में ही हमारा सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, क्या करें। देखिए, शीघ्र पतन का मतलब होता है एक मेल फीमेल से संबंध बनाने जाता है और उसकी संतुष्टि से पहले, पार्टनर की संतुष्टि से पहले सीमेन का गिर जाना, स्खलित हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना शीघ्र पतन कहलाता है। अक्सर पेशेंट की यही शिकायत रहती है। देखिए, शीघ्र पतन केवल शीघ्र पतन नहीं होता है। 98% में हमने देखा है कि तनाव में कमी भी है और शीघ्र पतन हो रहा है। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि तनाव ठीक है और शीघ्र पतन हो रहा है, तो दोनों की चिकित्सा अलग होती है। तो शीघ्र पतन का कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल, मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन, थायराइड, मानसिक सेंसिटिविटी, शुगर, बीपी, नशा, स्मोकिंग, शारीरिक व्यायाम का अभाव या बहुत ज़्यादा हार्ड दवाएं यूज कर ली जाती है जिसकी वजह से शीघ्र पतन होता है। तो जो पहला हार्मोनल है, 10 वर्ष तक लड़की लड़के एक जैसे होते हैं। 10-11 वर्ष के बाद लड़कों के अंदर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो लिंग, अंडकोश, शुक्राणु, दाढ़ी, मूंछ पुरुष के अंदर पुरुष के गुणों का निर्धारण करता है। यह हार्मोन्स फर्स्ट क्लास का बनेगा तो फर्स्ट क्लास का सेक्स होगा, कम बनेगा तो कम, और एकदम हार्मोन्स नहीं बनेगा तो एकदम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। दूसरा होता है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन में क्या होता है, जैसे 10-11 वर्ष बीतता है, बचपन में बहुत ज़्यादा गलत तौर तरीके अपना लेते हैं जिसकी वजह से माइंड सेट और पेनिस के जो ग्लांस सामने वाला जिसको शिश्न मुंड कहते हैं उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जाता है मेल फीमेल के पास, छूता है, डिस्टर्ब करता है, सेक्स में इन्वॉल्व होना चाहता है और इस सब प्रक्रिया करते करते ही उसका तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, संबंध भी नहीं बना पाता है। शुगर हो सकता है, बहुत बीपी हो सकती है, नशा बहुत ज़्यादा हो सकता है, शारीरिक व्यायाम की कमी भी हो सकती है। ये सब बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब रही बात एक आइडियल सेक्स टाइम क्या होना चाहिए, मेरी समझ से मैं अनुभव के आधार पर बताऊंगा 8 to 10 मिनट, 8-10 मिनट से लेकर के 15-16 मिनट तक की अगर आपकी डिस्चार्जिंग टारगेट है तो समझ लीजिए आप 110% परफेक्ट हैं। इसका उल्लंघन होता है, इसका मतलब समस्या है। सेक्स का मतलब भी होता है एक दूसरे को देखें, सोचें, समझें, हमें फिजिकल सपोर्ट मिले, संतुष्ट करें, सेटिस्फाई करें, प्लस स्वस्थ बच्चे का जन्म हो, निर्धारण हो, उसे हम कंप्लीट सेक्स कहेंगे। अब इसमें चिकित्सा 3-4 प्रकार की होती। देखिए, एक मैं हर वीडियो में लगभग एक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में ज़रूर बता दिया करूँगा जिसको आप घर पर कर सकते हैं। मगर मेरी ये सलाह होती है कि बिना डॉक्टर के सलाह से कोई दवा हमें नहीं लेनी चाहिए। तो एक दवा मैं कम से कम बता देता हूँ जिसको आप बना करके यूज कर सकते हैं, कोई उससे नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप स्मोकिंग बंद करिए, जितनी भी नशा आदि लेते हैं उसको बंद करिए आप, और सोना जागना परफेक्ट करिए, 8 घंटे मिनिमम सोइए। शारीरिक व्यायाम 1 घंटा कम से कम करिए आप, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम 20-20 मिनट जरूर करें, और कमर या कमर से संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसको ज़रूर करें। जैसे दोनों पैर को जोड़ करके कम से कम 10-10 के सेट में 5-6 सेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप पैर को ज़रूर घुमाएं। इससे नाभि के नीचे की जितनी मांसपेशियां हैं उस पर दबाव पड़ता है, वो मजबूत होती है। दूसरा, कमरे के अंदर ही 10 से 15 मिनट की रनिंग, हल्की धीरे धीरे रनिंग करें, और सूर्य नमस्कार 15-20 बार जरूर करिए आप। शरीर, देखिए शरीर मजबूत शरीर में है सब कुछ होता है, मजबूत शरीर नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हमारा पेनिस जो सामने वाला बहुत सेंसिटिव हो जाता है, किसी डॉक्टर के सलाह से उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, प्रिलोकेन या लिडोकेन, ऐसी
कुछ केमिकल्स अभी आते हैं जिसको उसको आपको लगा दिया जाता है। 5 मिनट संबंध से पहले 5 मिनट आप लगा लेंगे और जैसे ही संबंध बनाने जाएंगे तो उसको पोंछ देंगे। और इसके बाद बिफोर प्ले की जो स्थितियां हैं उसको ज्वाइन करिए और जैसे ही संबंध बनाने गए आप, पेनिस योजाइना के अंदर गया, 4-6 स्ट्रोक रुक जाइए, 4-6 स्ट्रोक रुक जाइए, 4-6 स्ट्रोक रुक जाइए, 4-6 स्ट्रोक रुक जाइए। ऐसे 3-4 मिनट के बाद देखेंगे लिंग का तनाव, लिंग में जो का टेम्परेचर और योनि का टेम्परेचर समान हो जाएगा। अब 100-150 स्ट्रोक तब रुकिए, 100-150 स्ट्रोक स्टॉप हो जाइए, 100-150 स्ट्रोक स्टॉप हो जाइए। आप देखेंगे ऐसे मैं समझता हूँ 400-500 स्ट्रोक और आराम से 10-12 मिनट से लेकर 15-16 मिनट की टाइमिंग को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है स्क्विज टेक्निक। इसमें यही होता है कि जैसे मेल फीमेल से संबंध बनाता है, लगता है कि सीमेन डिस्चार्ज हो जाएगा तो पेनिस को बाहर निकाल लीजिए और जो सामने का पेनिस का जो ग्लांस होता है उसको ऐसे 3 उंगली से हल्का सा दबाइए 30 सेकंड के लिए, फिर रुक जाइए, फिर छोड़ दीजिए। देखेंगे डिस्चार्जिंग की जो प्रक्रिया है रुक जाती है। फिर संसर्ग करिए, फिर अगर डिस्चार्ज होने की स्थिति आती है फिर इस टेक्निक को अपना करके आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। और एक होता है कीगल एक्सरसाइज। कीगल में क्या होता है, जैसे एक मेल जाता है, यूरिन करता है और पेशाब को करते करते रोक दे, उन मांसपेशियों को अगर हम अपने मल द्वार, गुदा द्वार जिसको कहते हैं, संकुचित करें छोड़ें, संकुचित करें छोड़ें, संकुचित करें छोड़ें, एक सेट में कम से कम 10 बार, ऐसे 8-10 सेट दिन में कई बार करें। लेकिन इसमें 3-4 महीने लग सकते हैं। मगर मेरी तो सलाह यही होती है कि आप कमर से संबंधित जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं ज़रूर करिए, आप 100% सफलता मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिलती है तो आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसको भी उपयोग करिए। पंसारी की दुकान एवरी सिटी, हर सिटी में होती है, वहाँ अकरकरा की जड़ ले आइए 100 ग्राम, उसको कूट पीस करके रख लीजिए। अश्वगंधा चूर्ण, कौच बीज चूर्ण, श्वेत मूसली चूर्ण, इसके भी 100-100 ग्राम, मैं तो कहूँगा पतंजलि से रेडीमेड तीनों मिल जाता है, उसको लाइए आप। और अगला जो है स्वर्ण भस्म 5 ग्राम, 500 mg, 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम आप स्वर्ण भस्म लें। बसंत कुसुमाकर 4 ग्राम मिला दें। इनको अच्छी तरीके से कूट पीस करके मिला करके रख लीजिए। सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद मिश्री युक्त दूध 1 गिलास लीजिए और आधा चम्मच के आसपास आप ले लिया करें, या 1 चम्मच भी ले सकते हैं। 1 चम्मच आप ले लीजिए और 1 घंटे तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। हाँ, ध्यान देंगे अगर शुगर का पेशेंट होगा तो उसको जो है मिश्री नहीं लेनी है, ठीक है। और अपने खान पान आदि को सुधारिए, जीवन चर्या को सुधारिए। देखिए 100% सफलता मिलती है। अगर न मिले तो रायपुर हेल्थ क्लिनिक, तात्यापारा चौक, छत्तीसगढ़, हमारे डॉक्टरों की टीम बैठी रहती है, उनसे मिल सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। मैं तो कहूँगा बिना चिकित्सक की सलाह से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। इसमें हाइट, हेल्थ, उम्र, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, ऐसी कोई बीमारी है तो पहले हमारे 2 नंबर हैं जिस पर आप पहले व्हाट्सअप करें, उस पर विस्तृत सोचने के बाद ही आप चर्चा करके दवा मंगा सकते हैं या सलाह ले सकते हैं। हमारे यहाँ के जो 2 नंबर हैं 9827170054, दूसरा नंबर है 7389110798। ये 2 नंबर हैं। इस पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप बात कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। यहाँ की कुछ दवाएं तो इतनी बेहतरीन है, मैं समझता हूँ 2 से 4 घंटे, 6 घंटे, क्या 1 दिन के अंदर 70 से 80% शीघ्र पतन में आपको आराम आ ही जाएगा। दवा लेने में थोड़ी सावधानी यह बरतनी चाहिए। देखिए 3 प्रकृति के लोग होते हैं, वात, पित्त, कफ। कफ के रोगी की अलग दवा होगी, पित्त के रोगी की अलग दवा होगी और वात के रोगी की अलग दवाएं तो लगभग सेक्स की कॉमन होती है, लेकिन इनकी चूँकि तासीर अलग अलग होती है तीनों प्रकृति वाले लोगों के लिए, तो उनकी दवाओं में कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। और जब वो दवाएं ऐड की जाती है तो वात, पित्त की कफ का इसका प्रकोप नहीं होता है और हमको सफलता मिलती है। पेट साफ रखना चाहिए, खान पान में थोड़ा ध्यान दीजिए, सफलता निश्चित है। और ना मिले तो हमसे बात करें या मिलें। थैंक यू, नमस्कार।